क्या हमारे देश में ये विडंबना नहीं है कि हमारे देश में जो देवियों का देश, जहाँ पे देवी पूजन होता है, उस देश में ऐसी जरूरत पड़ रही है कि हम ये सोचें कि विमेन एम्पावरमेंट की किस तरीके से अलग जगाई जाए। एक अजीब सी बात नहीं है? तो कभी कभी ये महसूस होता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भूल गए हैं। सभी आप लोग प्रबुद्ध हैं और जानते हैं कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि सभी बराबर हैं। महिला पुरुष किसी भी जाति के आधार पे, किसी वर्ण भेद के आधार पे कोई अंतर नहीं किया गया। जेंडर डिस्पैरिटी की बात अभी कर रहे थे सचिन। जेंडर डिस्पैरिटी तो कहीं है ही नहीं। हम जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो कौन सी इक्वालिटी की बात करते हैं? इक्वालिटी है कहाँ? महसूस भी तो होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देने से थोड़ी ना हो जाता है सब कुछ। कितने नियम बने हैं, कितने आईपीसी की धाराएं बनी हुई हैं, कितने कानून बनाए गए हैं। अभी वो किसी संगीन कानून की भी बात कर रहे थे कि एसिड फेंक देने पर संगीन जुर्म बनता है। लेकिन केवल कानून बना देने से क्या समस्याओं के हल निकल जाते हैं? हल निकलते हैं यंग जनरेशन की पहल से। कोई पहल जब तक नहीं होती तब तक कोई भी समाधान नहीं निकलता। और फिर इस पहल को लाने के लिए भी पहल करनी पड़ती है। किसी शायर ने कहा है कि क्या तहजीब के अजीब सिलसिले हो गए कि बच्चे अब तो बड़ों से भी बड़े हो गए। जब बच्चे बड़ों से भी बड़े हो गए और फैसले खुद करने लगे सभी परिवार की तारीफ में कि बच्चे फैसले अपने आप ही कर लेते हैं। बहुत सी चीजें जो है माँ बाप कहते रह जाते हैं लेकिन वो नहीं करते और अपने आप फैसले करते हैं। तो क्या इन चीजों के लिए वो आगे नहीं बढ़ सकते? आप बताइए। जितनी चीजें बताई है सचिन ने बिल्कुल सटीक, जितनी प्रॉब्लम्स बताई है उनके लिए पहल कौन करेगा? अभी अभी हम जब बात करते हुए ऊपर आ रहे थे तो मैं कह रही थी कि बॉयज को भी इसमें आना चाहिए क्योंकि बॉयज को भी सेंसिटाइज किए जाने की जरूरत है। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल विमेन के अंदर एम्पावरमेंट हमें लानी है, हमें वैचारिक दृष्टिकोण भी बदलने हैं। क्या आप समझते हैं कि महिलाओं को शक्ति दे देने से पुरुषों को ये बात गवारा हो जाएगी? हमारा देश जो है वो कौन सा पुरुष प्रधान देश कहलाता है? हर फैमिली में, बहुत कम फैमिलीज में ऐसा होता है कि स्त्रियों की बात चलती है। तो एक ऐसे देश में आप सोचिए, एक इधर हम कह रहे हैं कि देवी पूजन हो रहा है, हमारे देश में तो हर चीज कंट्राडिक्टरी है और बात चल रही है पुरुषों की। पुरुष प्रधान सोसाइटी है, हर बात जो है मानी जाएगी उनकी। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वातावरण में और हमारे समाज में उसकी सोच में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि तो आपकी संख्या को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये मेरे बच्चे जो हैं जेंडर डिस्पैरिटी के होते हुए भी इन मुकामों में पहुंचे हैं। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा और बदलाव का एक चिन्ह दिखाई देता है। और हमने देखा भी है कि जितनी बार भी हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शंस के बाद रिएक्शंस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक्शन हो गया, कोई गलत बात हो गई तो उसका रिएक्शन ना हुआ हो। रिएक्शन किस चीज का प्रतीक होता है? बदलाव का, क्रांति का।
और क्रांति ही लानी है हमें। ये क्रांति होगी सामाजिक क्रांति। देखिए, कोई भी वैज्ञानिक क्रांति लाना बहुत आसान बात है। कि रात को हम सो रहे हैं, सुबह को हमें पता चला आज इस चीज का आविष्कार हो गया, किसी ने रात को ये चीज आविष्कृत कर दी। लेकिन सामाजिक क्रांतियां बहुत समय लगता है। आप समझिए कि राजा राम मोहन रॉय ने कब उठाई थी सती प्रथा पे ये आवाज, और आज भी हम कभी कभी सुन लेते हैं सती प्रथा की बात। तो सामाजिक क्रांतियां जो हैं बहुत समय लेती हैं। समाज को बदलने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये श्रृंखलाएं बन जाती हैं, ये जंजीरें बन जाती हैं।